हेलो बच्चों, आज हम लोग गारंटी ऑफ पार्टनर्स का एक और क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आपके लिए सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, जिससे कॉन्सेप्ट लॉस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और आपके दिमाग में, आपके माइंड्स के अंदर थोड़ा सा और क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से गारंटी का एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, पार्टनरशिप फॉर्म में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू प्रेजेंट द प्रेजेंटेशन विच इज बीइंग बेसिकली रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा है उसकी प्रेजेंटेशन दिखाइए, एंड आफ्टरवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ गारंटी इज बीइंग इंप्लीमेंटेड। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन सी बुक से है, कौन सा नंबर है, दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज गो थ्रू टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, डिटेल में क्वेश्चन को वहां से पढ़िएगा। एक्चुअल में क्वेश्चन है क्या, उसकी एक समरी मैंने यहाँ बना रखी, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है और उसका सोल्यूशन किस तरीके से बनता है। तो क्वेश्चन है बेटा, वी आर हैविंग थ्री पार्टनर्स, अनिल, सुनील एंड रविंदर। दे आर हैविंग ऑलरेडी हैविंग द पार्टनरशिप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1. The third partner, Ravinder, shares of profit will not be less than rupees 70,000 per annum. ठीक है, बिजनेस पार्टनरशिप फर्म ने ये बोला कि रविंद्र सर जो आप हैं, आपकी बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट है, ठीक है, इट शुड नॉट बी लेस देन रुपीज 70,000 पर एनम। एनुअली आपको कम से कम 70,000 रुपीज मिलेगा। ठीक है, ओवर हियर द स्पेसिफिक वर्ड गारंटी इज नॉट बीइंग प्रोवाइडेड। ध्यान रखना, गारंटी वर्ड क्वेश्चन में छापा नहीं गया है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो लाइन मैंने बताया नॉट लेस देन रुपीज, इसका मतलब ये कि एश्योरेंस ही है, गारंटी ही है। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ ये नहीं बताया कि ये गारंटी दी किसने है। ठीक है, गारंटी तो होगी, गारंटी दी किसने है, तो पर्टिकुलरली क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो वी हैव टू मेक द अजम्पशन, ठीक है, दैट इन दिस सिचुएशन द गारंटी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द रिमेनिंग टू अदर पार्टनर्स, दैट इज अनिल एंड सुनील। नाउ अगर कोई डेफिशिएंसी आती है, आगे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ नहीं बता रखा कि किस तरीके से डेफिशिएंसी आती है, लॉस आती है, वो कौन सफर करेगा, किस रेशियो में करेगा। तो इन दैट सिचुएशन आल्सो यू हैव टू मेक द टू अजम्पशंस। पहला तो आपने अजम्पशन ही माना कि भैया रविंद्र को जो गारंटी मिली है वो दी गई है गारंटी, और वो दी गई है अनिल और सुनील ने। ठीक है, और अगर कोई लॉस डेफिशिएंसी आ जाती है तो वो डेफिशिएंसी भी अनिल और सुनील ही सफर करेंगे इन देयर अग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अनिल और सुनील के बीच में जो 2:1 का रेशियो है, उसके अंदर वो उस चीज को डिवाइड करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं था, ये दोनों बातें आपने अज्यूम करी। इन दैट सिचुएशन आपको हमेशा इसी तरीके से अजम्पशंस अपने रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन कहता है बेटा लॉस ऑफ द ईयर है जो है 2 लाख रुपीस का, एंड बिफोर दैट जो 2 लाख रुपीस का जो लॉस आया वो भी बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन। अनिल ने लोन दे रखा होगा, ठीक है, 8,000 का उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है, इसको भी आपने बिना रिकॉर्ड करे 2 लाख रुपीस का लॉस निकाल दिया। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि 2 लाख रुपीस का लॉस ही गलत है। ठीक है, now the question is asking for an account which is being used for dividing the losses। आपको एक ऐसा अकाउंट बना के दिखाना है जिसके अंदर आप लॉसेस को डिवाइड कर सकें, और सेकेंडली आपको जनरल एंट्रीज बनानी है। तो माहौल सेट है क्वेश्चन का कि आपसे बनाने के लिए कहा क्या, पूछा क्या गया, किस तरीके से करना है, अब वो चीज देखनी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली द क्वेश्चन इज मेजरली, अभी तक थोड़ा सा माहौल सेट नहीं हुआ था, अब सेट होने जा रहा है क्वेश्चन का कि पूछा गया है। इसने इनडायरेक्टली आपसे पूछा कि ऐसा अकाउंट बताओ जिससे लॉस डिवाइड हो जाए। तो सिंपल सी बात है, लॉस है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, लॉसेस आर ऑलवेज डिवाइडेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट का इस्तेमाल होगा। गेटिंग, तो पीएनएल अकाउंट का इस्तेमाल होगा, तो पीएनएल अकाउंट का ये फॉर्मेट अपन ने बना रखा है, पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर है उसके अंदर आपको इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले अपने पास ऑलरेडी लॉस दे रखा है, तो दैट शुड बी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख का। ठीक, 2 लाख का लॉस दे रखा है। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई 8,000 का इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया, तो डेफिनेटली इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया, इसका मतलब ये है कि दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नॉट रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू एनी ऑफ द पर्सन, वेदर इट्स अ पार्टनर और एनी ऑफ द थर्ड पार्टी, हमेशा इट इज टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, मतलब वो हमेशा डेबिट ऑफ द पीएनएल अकाउंट ही रिकॉर्ड होगा, कंफर्म है, दैट्स फॉर श्योर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी चार्ज, तो ये इंटरेस्ट यहीं पे रिकॉर्ड होना चाहिए।
टू इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन 8,000। ठीक है, इन सभी को टोटल करेंगे, इसकी वजह से हमारा लॉस है इंक्रीज्ड वैल्यू पे। अभी तक हमारा लॉस था 2 लाख का, अब हमारा लॉस हो गया 2,08,000 का। ठीक है, और ये हालांकि ये लॉस है, इसीलिए हम लोग इसको यहीं पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर दैट डिस्ट्रीब्यूशन, वी विल बी डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट सच अमाउंट ऑफ लॉस इनटू द P&L अकाउंट अमंग द पार्टनर्स। सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 2,08,000। आ रही है बात समझ में? ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए कैसे क्या है। ठीक, गेटिंग फाइन। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बीइंग देयर इन द जर्नल एंट्रीज। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है, तो जर्नल एंट्री हमारे पास इस अकाउंट को बनाती है, हमने 3 एंट्रीज तो बना ली। पहली एंट्री इस इंटरेस्ट को अनिल के लोन में दिया, तो पहली एंट्री तो आपके पास आएगी, फर्स्ट एंट्री यू विल बी हैविंग दैट इज interest on Anil's loan account debit to Anil's loan account। ठीक है, आपने अनिल को लोन पे इंटरेस्ट दे दिया, तो ये एंट्री आपकी इसकी हो गई। ठीक, सेकेंड एंट्री अगर हम बात करें तो सेकेंड एंट्री हमारी बन जाएगी बेटा, इस इंटरेस्ट को आपने P&L अकाउंट में रिकॉर्ड किया, तो P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करा उसकी एंट्री, तो P&L अकाउंट डेबिट किया अपन ने और इस इंटरेस्ट को कैंसिल किया, इंटरेस्ट ऑन अनिल्स लोन अकाउंट। ठीक है, ठीक, एंड द थर्ड एंट्री इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस लॉस। इस लॉस को अनिल, सुनील और रविंदर में दे आर हैविंग अ पार्टनरशिप, तो लॉस आया तो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा इन देयर एग्रीड प्रोपोर्शन 2:1। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो थर्ड एंट्री अपन बनाते हैं इसमें, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट Ravinder's capital account debit to P&L account। हमारा लॉस था 2,08,000 का, that will be divided among the partners, 3 partners in the agreed proportion 2:1:1। ठीक है, तो that will be rupees 1,04,000, 52,000 और 52,000। ठीक है, वो भी यहां तक समझ में आ गया सभी को, कोई कंफ्यूजन? तो ये तो क्वेश्चन की रामायण हो गई जो क्वेश्चन ने अपने को दाई थी। ठीक है, अब बात है गारंटी का एस्पेक्ट। गारंटी का एस्पेक्ट मिला था रविंद्र को, और मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था, मैं वापस से रिवाइज करा देता हूं। प्रॉफिट देने का मतलब होता है यू विल बी इंक्रीजिंग द कैपिटल, यू विल बी क्रेडिटिंग द कैपिटल ऑफ द कंसर्न पार्टनर। ठीक है, आप हर साल 70,000 रुपीज से उसकी पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करते जाएंगे कम से कम, इसका मतलब होता है गारंटी। आपने पार्टनर को फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट और लॉस के नाम पे क्रेडिट नहीं किया बेटा, वी हैव मेड अ डेबिट फॉर दैट पार्टनर, तो डेबिट कर दिया, गलत कर दिया। तो ओवर ईयर अगर हम देखें गारंटीड अमाउंट, अब अगर हम गारंटीड अमाउंट की बात करें तो 70,000 इज द गारंटीड अमाउंट प्लस 52,000। ठीक है, जो आपको उसको देना था, जो आपने वादा किया था वो तो देना ही देना है 70,000 का, और 52,000 रुपीज जो आपने उससे ले लिया, डेबिट कर दिया नेसेसरी उसकी एंट्री को, उसके अकाउंट को, दैट इज आल्सो बी रिफंडेड बैक टू हिम। सो टोटल डेबिट वी आर हैविंग 1,22,000 getting। now this deficiency, this is a guaranteed value that is to be contributed by
अनिल एंड सुनील, अनिल और सुनील को कंट्रीब्यूट करना इन द रेशियो ऑफ 2:1। ध्यान रखना 2:1 का मतलब है आपके पास ये पॉइंट्स में आएगा, दैट कम्स टू 81,667 और दूसरा हो जाएगा 81,333 और ये आ जाएगा 667। So that will be the last entry for yours, that is the fourth one। क्या करा हम लोगों ने, अनिल और सुनील इतना अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे गारंटीड के लिए, और गारंटीड जिसको मिली थी, गारंटी जिसको मिली थी उसको हम लोग रविंद्र को दे देंगे। तो एंट्री विल बी अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रविंदर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आ गया 81,333, दिस विल बी 40,667 एंड दिस इज ₹1,22,000। ठीक है बच्चा लोग, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो क्वेश्चंस आराम से पूछो, जितना ज्यादा पूछोगे उतना ज्यादा क्लैरिटी आएगी। गेटिंग? ठीक, फाइन। चलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ धमाकेदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, बेसिकली अगर मैं हमारे अकाउंटेंसी सीबीएसई की टर्मिनोलॉजी यूज करूँ तो ये गर्मा गर्म क्वेश्चन है, HOTS है, हॉट्स है। ठीक है, वन ऑफ द हॉट्स क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग देयर इन द टेक्स्ट मटेरियल्स ओवर हियर, द कांसेप्ट ऑफ गारंटी इज बीइंग देयर बट द प्रेजेंटेशन इज बीइंग थ्रू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब क्वेश्चन बहुत बेसिक से चालू होकर लास्ट तक खत्म हो रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वहां पे सर्कुलेट करी गई है। ठीक है गारंटी का क्वेश्चन, बट वो क्वेश्चन किस तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहा है, किस तरीके से क्या दे रहा है, एक बार क्वेश्चन समझना और उसके बाद फिर अपन इसका सॉल्यूशन समझते हैं। बेटा क्वेश्चन बहुत ढंग से समझना, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, इफ्स एंड बट्स हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन कह रहा है, वी आर हैविंग 3 पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप। ऑलरेडी 3 पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर है, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर 3 पार्टनर्स एग्जिस्ट करते हैं, A, B, C। ठीक है, बट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A एंड B इज बीइंग प्रोवाइडेड ओनली। क्वेश्चन में आपको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है वो केवल A और B का दे रखा है, 3:1 का। C के रिगार्डिंग में आपको ये बात बोल रहा है कि C विल रिसीव्स, C दो चीजों में से जो ज्यादा होगा, whichever is more, वो उसको मिल जाएगा। ठीक है, 2 कंडीशन देती है कि सैलरी मिल जाए 32,000 रुपीज का और कमीशन 5% ऑफ द प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। ध्यान रखना, कमीशन 5% मिलेगा और वही प्रॉफिट का मिलेगा। कौन सा प्रॉफिट? वो प्रॉफिट जिसमें से सैलरी और कमीशन ऑलरेडी माइनस दोनों हो। तो ऐसा एक प्रॉफिट जिसके अंदर से दोनों वैल्यू माइनस है, उसका 5% कमीशन। इन दोनों को जोड़ देंगे, एक वैल्यू ये है। ठीक है, दूसरा पार्ट है 1/4 ऑफ द प्रॉफिट, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा एज पर द पीएनएल अकाउंट बोल रहा हूं। ठीक है, उसका 1/4 शेयर। दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, व्हिचएवर इज मोर दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड, वो उसको मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब नीचे कह रहा है एनी डेफिशिएंसी टू सी बॉन्ड बाय A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:2। अगर कोई डेफिशिएंसी आती है, अगर कोई शॉर्टेज आता है, अगर कोई डिफरेंस आता है, ठीक है, कमी होती है, तो C को देने के लिए दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय A एंड B इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर दे रखा है आपको 31 मार्च 2017 का 1,68,000 का। अब ये 1,68,000 का जो प्रॉफिट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि 168 आफ्टर चार्जिंग सी सैलरी है, मतलब सी की सैलरी 1,68,000 में से सब्ट्रैक्टेड है। गेटिंग? सो दैट इज नॉट द प्रॉफिट एज पर पीएनएल, ये प्रॉफिट पीएनएल का नहीं है, क्योंकि इसमें से सैलरी सी को जो दी 32,000 रुपीज की, वो सब्ट्रैक्टेड है। ध्यान रखना, बात समझ में आई? तो आप इसको कैसे करते हैं? इसने बोला है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो वी आर नोइंग कि भाई अगर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है, फॉर दैट पर्पस वी आर ऑलवेज हैविंग द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में हम इसका प्रेजेंटेशन दिखा देंगे। गेटिंग? नाउ उससे पहले हमें वर्किंग नोट में थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। प्रॉफिट एज पर पीएनएल वो पता करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि 168 में से सैलरी 32,000 की माइनस है।
तो प्रॉफिट एज पर पीएनएल होगा आपके पास 1,68,000, ठीक, प्लस सीज सैलरी। दिस इज योर करेक्ट प्रॉफिट। ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 2 लाख रुपीस का एक्चुअल प्रॉफिट है पीएनएल का, जो हमारे को इस एप्रोप्रिएशन को बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो नेट प्रॉफिट जो हम लोगों को यहां पे ब्रॉट डाउन करना है, दैट विल बी ₹2 लाख, ध्यान रखना, ठीक है। अब सी का गारंटीड अमाउंट और उसका डिफरेंस पहले निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट को कंटिन्यू करता हूं मैं, ठीक है। तो सी को क्या क्या मिल रहा है, ठीक, तो सी को 2 चीज मिल रही है। पहली, सी को मिल रहा है आपके पास सैलरी, ओके, प्लस कमीशन, ठीक, कमीशन मिल रहा है। अब कमीशन की वैल्यू कहां है, कितनी है, हम उसको यहीं कैलकुलेट करते हैं। कमीशन के लिए बेटा बोला है, कमीशन में ढंग से समझना, कमीशन 5% ऑफ द प्रॉफिट्स का है आफ्टर चार्जिंग, मतलब उसमें से सैलरी और कमीशन, सी को जो भी सैलरी और कमीशन मिला है वो दोनों माइनस होने चाहिए। तो हमारे पास तो सी का कमीशन ही है, कमीशन तो कैलकुलेट करना है, सी की सैलरी ही दे रखी है, तो हमारे पास सी की जो सैलरी दे रखी है 2 लाख का हमारा प्रॉफिट है, उसमें से हम माइनस करेंगे 32,000, ठीक है। कमीशन की वैल्यू है नहीं, हम माइनस करेंगे भी नहीं, तो ये दोनों माइनस करेंगे, तो इसका मतलब ये आया प्रॉफिट आफ्टर सीज सैलरी, मतलब 168 आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, ध्यान रखना, दो बड़ी बातें मैं बता रहा हूं इसमें। आपको बोला है आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर सैलरी और कमीशन, तो आफ्टर सैलरी का प्रॉफिट तो आपने माइनस करके निकाल लिया, ठीक है। अब आफ्टर कमीशन का है, तो आफ्टर कमीशन तो कमीशन होगा वैल्यू, तभी तो माइनस करोगे, क्वेश्चन में कमीशन की वैल्यू दे नहीं रखी, तो हम क्या करेंगे, कमीशन की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे 105 कर देंगे। आप लोगों ने मैनेजर्स कमीशन सीख रखा है, वही टॉपिक है, आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन, तो वही कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। जो वैल्यू थी उसको माइनस कर दिया, जो वैल्यू नहीं है उसके लिए आपने उसको रेट प्लस 100 कर दिया, ठीक। तो फ्रॉम दिस कैलकुलेशन हमारे पास कमीशन की अमाउंट आ गई आपके पास टोटल 8,000, समझ में आई बात, ठीक। अब यहां बात करिए, तो ये टोटल मिलता है हमारे पास 40,000, तो अल्टीमेटली उसको पहले पार्ट के हिसाब से जो अमाउंट है वो मिल रहा है 40,000 रुपीज का। सेकेंड पार्ट अगर बात करूं, सेकेंड पार्ट इज 1/4 ऑफ द प्रॉफिट्स, तो 1/4 ऑफ द प्रॉफिट्स, 2 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, 1/4 उसका शेयर हो गया, तो ये हो गया आपके पास 50,000, ठीक। अब इसने बोला विच एवर इज मोर, तो इन दोनों में से क्या मिल जाएगा, इन दोनों में से क्या मिलेगा, डेफिनेटली हम लोग उसको 50,000 रुपीज देंगे, तो वी आर हैविंग द डिफरेंस डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी टू सी कितने की आई आपके पास, इन दोनों को कंपेयर करेंगे 10,000 की, और 10,000 ए और बी किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 3:2 में। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अपन पहले बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर गारंटीड का एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे। तो 2 लाख इज आवर प्रॉफिट, ठीक, उसके अंदर से अब विच एवर इज मोर, तो इन दोनों में से क्या मिलेगा, 50,000 मिलेगा, तो अपन पहले कर देंगे यहां पे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हमारा डिवीजन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गई 2 लाख के अमाउंट के साथ। अब ये 2 लाख का अमाउंट पार्टनर्स में बटेगा, डिवाइड होगा ए, बी और सी, ठीक। नाउ सी इज गेटिंग 50,000 और 40,000, सी विल बी गेटिंग फर्स्टली 40,000 रुपीज, ठीक है। 2 लाख में से 40,000 मिल रहा है उसको, क्योंकि 50,000 तो तब मिलता है जब डिफरेंस 10,000, ये डिफरेंस आया ना, डेफिशिएंसी 40 तो मिल रहा है, 10 एडिशनल मिल रहा है, डिफरेंस आया, 50 मिलना चाहिए, तो यहां बात करता हूं 40,000 उसका मिल चुका, मतलब 2 लाख का 40,000
ठीक है, 40,000 तो मिल गया। डेफिशिएंसी आई, डेफिशिएंसी 10,000 रुपीज की हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक, तो इसका शेयर बन गया टोटल 50,000। तो अल्टीमेटली इसको मिल गया, बेसिकली इसको तो 40 मिला था। ठीक है, बेसिकली जो अमाउंट मिला था 40 मिला था, 2 लाख में से 40 मिला, तो बचा कितना 1,60,000 का। मैं जरा वर्किंग को कंटिन्यू कर रहा हूं। 2 लाख का अमाउंट है, उसमें से सीज शेयर सबट्रैक्ट करा 40,000, तो ये कितना बचा 1,60,000। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट है, मैंने आपको बता रखा है, पहले भी सिखाया था, ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। और ये रिमेनिंग प्रॉफिट ए और बी में डिवाइड होगा, इनके अग्रीड प्रोपोर्शन 3:1 में। ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये हो गया आपके पास 40,000। ठीक, तो अल्टीमेटली 2 लाख का डिवीजन हमने क्या किया, 2 लाख का डिवीजन हमने किया 1,20,000, तो भाई साहब ए को मिल गया, 40,000 बी को मिल गया और सी को 40,000 मिल गया। ठीक है, इसके साथ से 2 लाख हो गया। बट एज पर द कॉन्सेप्ट, एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो सी को मिलना चाहिए। तो इन दोनों में से जो ज्यादा है वो क्या है, सी को मिलना चाहिए, ये 50,000 का अमाउंट, तो 40 मिला। तो डेफिशिएंसी आई 10,000 की, 10,000 इसमें जोड़ दिया तो 50 इसको मिल गया। अभी 10,000 रुपए का जो कंट्रीब्यूशन किया डेफिशिएंसी के अंदर, वो किसने करा, ए और बी ने करा। तो ए और बी के अंदर से वो वैल्यू सबट्रैक्ट कर दीजिए, हटा दीजिए। 3:2 के प्रोपोर्शन में वो करना था आपको, तो 3:2 होता है इसका आपके पास 6,000 और 4,000। तो इसमें से 6,000 माइनस हो जाएगा, तो ये बच गया आपके पास 1,14,000। इसमें से माइनस हो जाएगा आपके पास 4,000, तो ये बन गया आपके पास 36,000। ठीक है, सो दोज आर द फाइनल अमाउंट्स फॉर ए, बी एंड सी। ठीक है, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से उन लोगों को मिलना चाहिए। ये भी एक वर्किंग का प्रेजेंटेशन है, ध्यान रखना। आपकी इच्छा होता बनाइए, अदरवाइज देयर इज नो हार्म इनटू दैट। मैंने आपको प्रेजेंटेशन केवल समझने के लिए कर रखी है। ठीक है, समझ में आया, पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे लोग, ध्यान से, कुछ भी कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, करते रहिए इन क्वेश्चंस को। आप लोगों को वीडियोस दे रहा हूं, क्वेश्चंस दे रहा हूं, क्वेश्चंस डिस्क्रिप्शन में आपके पास मटेरियल बुक के हिसाब से है, नहीं है तो आपके पास में क्वेश्चन की समरी लेके दे रही आ रही है, आप इनको करिए, प्रैक्टिस करिए। द मोर यू आर मेकिंग द प्रैक्टिस ऑफ डूइंग द क्वेश्चंस बाय ऑफ योर ओन, you will be having a command onto the concepts. ठीक है,